नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत कुमार है। मैं सर मनीष का सब सर जुड़े हैं तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो चलिए, मैं पहला क्वेश्चन यह है सर, बिहार में या पूरा दुनिया में बहुत गर्मी हो रहा है। वो छोड़ो, पहले मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, एआई से क्या क्या बनाए हो? सर मैं कार्टून वीडियो बनाया हूँ और रामायण भी बनाया हूँ। रामायण बनाए हो? यस सर। जिस उम्र में बच्चे कार्टून वीडियो मोबाइल में देखते हैं, उस उम्र में 15 दिन के क्लास में हम लोग कार्टून बनाना सिखा दे रहे हैं। कार्टून बनाना सिखा दे रहे हैं। तुम क्या बनाए हो एआई से? सेव को बात करते हुए, आम और सेव को बात करते हुए। जो बच्चे आम और सेव को बात करते हुए देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। आज ये बच्चे खुद बना रहे हैं। बना रहे हो? तुम क्या बनाए हो एआई से? सर जी, मैं 500 और 200 नोट को बात करते हुए दिखाया हूं। 500 और 200 के नोट को बात करते हुए दिखाए हो। तुम क्या बनाई हो? और एप्पल को बात करते। मैंगो और एप्पल को बात करते हुए। तो जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का लत उनको लग जाता है और वो लोग गलत चीजें देखते हैं या कार्टून देखते हैं, उस उम्र में ये लोग खुद कार्टून बना रहे हैं। और स्किल जब तक नहीं होगा बच्चों के अंदर, एक्स्ट्रा स्किल, तब तक मतलब कि भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। तो सीख रहे हो ना? अच्छे से सीखे हो कि नहीं? देख सीखो। 15 दिन के क्लास में ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के अंदर से डर मैं खत्म कर देता हूँ। ये लोग बोलना सीख जाते हैं, अच्छे ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं, बातें करना सीख जाते हैं। अब पूछो सवाल। सर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इसका कारण क्या है? 100 में से 97 देश भारत का है। 100 में से 97 शहर भारत का है जो सबसे ज्यादा गर्म है। ये न्यूज का आर्टिकल है। अभी देखो यहाँ पे जो ये पेड़ लगा है, पीछे दिखाइए लोग, पीछे ये ऑक्सीजन कम फैलाता है। ये पाम ट्री बोला जाता है और इसका लागत 5,000 रुपया से लेकर 60,000 रुपया रहता है। और इसी जगह पे अगर पीपल का पेड़ लगा दिया जाए तो वो ऑक्सीजन ज्यादा देगा। अब मैंने एक वीडियो बनाया था बक्सर में, तो कुछ मूर्ख, महामूर्ख कह रहे थे कि मनीष जी कैसा वीडियो बना रहे हैं, सड़क के बीच में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या बड़ा पेड़ लगाया ही नहीं जा सकता है। फिर मैं बेगूसराय से आने के दौरान मैंने वीडियो बनाया कि भाई यहाँ पे पाम ट्री 15 फीट से ऊपर वाला ट्री लगा हुआ है, तो जब इसे लगाया जा सकता है तो उसे क्यों नहीं? मान लीजिए पीपल और बरगद नहीं लगाया जा सकता है, नीम का पेड़ क्यों नहीं लगाया जा रहा है? दिल्ली में सड़क के बीच में नीम का पेड़ लगा है। नीम का पेड़ नहीं लगाया जा सकता है तो अर्जुन का पेड़ क्यों नहीं लगाया जाता है? अर्जुन का पेड़ भी ऑक्सीजन ज्यादा देता है। तो जो देश में टॉप 10 पेड़ है जो ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, उन्हें सड़क के बीच में और सड़क के दोनों किनारे लगाने की जरूरत है, स्कूल में लगाने की जरूरत है। और सरकारी बिल्डिंगों से, चाहे वो सीएम का ऑफिस हो, पीएम का ऑफिस हो या किसी शिक्षक का ऑफिस हो, अगर सरकारी कार्यालय है, बीडीओ हो, सीओ हो, कोई भी बैठा हो, एसपी हो, डीएम हो, कोई भी बैठा हो, उस सरकारी कार्यालय से एयर कंडीशन निकाल देने की जरूरत है। जिस दिन अपने देश से सरकारी कार्यालयों से एयर कंडीशन निकल जाएगा, उस दिन अपने देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व हो जाएगा। गर्म हो रहा है धरती और उससे सबसे ज्यादा गरीबों को नुकसान हो रहा है। उनके बच्चे बेवजह बीमार हो रहे हैं, बीवी बीमार हो रही है, वो खुद बीमार हो रहे हैं। लेकिन गरीबों को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस मोदी जी आएंगे, गमछा हिलाएंगे, बोलेंगे उसना दे रहे हैं, खुश है, वो वोट दे देंगे। और ये समस्या है और इसलिए गर्मी बढ़ रही है। मैं स्टूडेंट होने के नाते ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिहार में बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन मैं दूसरे राज्यों का एक भी बार नहीं सुना हूँ कि सारा में कंपटीशन लगा हुआ है। बिहार बोल रहा है कि हमारे यहाँ 12 को लीक हुआ है, तो यूपी बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड हम तोड़ के 13 को कराएंगे। तो राजस्थान बोल रहा है हम 14 को कराएंगे। तो फिर महाराष्ट्र बोल रहा है 15 को कराएंगे। तो एनटीए बोल रहा है कि नहीं, तुम सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल रहा है कि तुम सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम तो 100 पार चले जाएंगे। तो पेपर लीक पूरे भारत की समस्या है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और उसके पीछे का वही सिंगापुर मॉडल अपनाना पड़ेगा। सिंगापुर में अगर 1 ग्राम ड्रग्स के साथ कोई पकड़ा जाएगा तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे पेपर लीक में कोई पकड़ा जाए तो आप फांसी नहीं दे सकते हैं, तो आजीवन कारावास जरूर दीजिए उसको। देखिए पेपर लीक बंद हो जाएगा। सर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है? स्किल बचपन में माता पिता सोच रहे हैं कि प्राइवेट या सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा देंगे तो नौकरी कर लेगा। नहीं, 98% बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाता है। 100 में से 98 बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं अपने जीवन में। ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं आंकड़ा है, जाके देख लीजिए। उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, मनपसंद नौकरी नहीं मिल पाती है, मजबूरी में वो जाके कुछ भी करें,
वो जाके सीम बेचे, जाके आइसक्रीम बेचे या जाके कॉल सेंटर में काम करे, लेकिन उन्हें मनपसंद नौकरी नहीं मिल पाती है। 100 में से 98 लोगों को, 98 बच्चों को। तो उसके लिए स्किल को इनहेंस करने की जरूरत है। अब तुम्हें एआई से वीडियो बनाने आ गया, सपोज तुम इसी स्किल के साथ आगे काम करोगे, 12वां क्लास तक जाओगे तो पता चलेगा कि तुम्हें कुछ और बढ़िया नॉलेज हो गया और तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले तुम्हारा मनपसंद कंपनी तुमको प्लेसमेंट के लिए लेके चली गई। तो स्किल को इन्हेंस करने की जरूरत है, और स्किल इन्हेंस के पीछे, कम स्किल के पीछे सबसे ज़्यादा दोषी बच्चों के माता पिता हैं, जो बचपन में अपने बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कराते हैं। सिंगिंग में, डांसिंग में, कराटा में, जूडो में, गेम में या सॉफ्टवेयर बनाने में एक्स्ट्रा स्किल बच्चों के अंदर होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा एक कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। और यहाँ माता पिता आंख के दोनों सामने बांध देते हैं इसे और बोलते हैं सीधे डायरेक्शन में चलो, हमने बोला है कि तुमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तैयारी करो। स्किल होना चाहिए हर बच्चे के अंदर पढ़ाई के साथ साथ, उससे ही बेरोजगारी दूर हो सकती है। बाकी सरकार तो जीवन में कभी बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। चलो जाओ जाओ।